प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास बायोलॉजी की क्लास रहेगी, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। इमेज आपके सामने है। स्टार्टिंग में इमेज इसलिए बना दिए हैं कि आप लोग ये जानें कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, किसका अध्ययन करने वाले हैं। तो टॉपिक है तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। इंग्लिश में कहेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में रखता है, यानी पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। देखते हैं परिभाषा किस तरीके से है। विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो निश्चित है कि आप परीक्षा में बिल्कुल कोई निसंदेह, बिना किसी संदेह के आप जो है बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए आपको मैं विस्तार से बताने चल रहा हूँ तंत्रिका कोशिका के बारे में, और ईमानदारी से आप सभी इसको समझें और ईमानदारी से मेहनत करें, और निश्चित है कि जो है आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक, ये तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारी जो जितनी भी सीखने की, सोचने की, समझने की और याददाश्त हो गई, इसके अलावा शरीर पे अन्य सभी कार्यों पर नियंत्रण रखने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसा अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप फिगर देखे होंगे तो ये सोचे होंगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं। तो कौन काम किया? तंत्रिका तंत्र काम किया। ठीक, आप इसको याद करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, समझेंगे, तो किसके माध्यम से? नर्वस सिस्टम के माध्यम से। यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है शरीर का। ठीक है, देखते हैं। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा तंत्र है जो सोचने, समझने, सोचने, समझने, याद रखने, याद रखने के साथ साथ पूरे शरीर, यानी पूरी बॉडी पे इसका कंट्रोल होगा। पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है, वो क्या कहलाएगा? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक ना? देखिए क्या कह रहा है। एक ऐसा तंत्र, तंत्र का मतलब सिस्टम, तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। यानी एक ऐसा तंत्र जो सोचने, ठीक, आप कुछ सोच रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। समझने, यानी जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना, तो समझना क्या हो गया? किसके अधीन चलेगा ये? नर्वस सिस्टम के। सोचने, समझने, याद रखने, हम जो पढ़ा देंगे आप उसको याद रखेंगे ना अपनी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो किसके माध्यम से याद रखेंगे? कौन कार्य करेगा? तंत्रिका तंत्र काम करेगा, नर्वस सिस्टम काम करेगा। याद रखने के साथ साथ, इनके अलावा भी, यानी सोचने, समझने और याद रखने के अलावा भी
शरीर पर नियंत्रण रखता है, पूरे शरीर पर, पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन होगा, जो भी कार्य होंगे, जो भी क्रियाएं होंगे, सबका कंट्रोल कौन करेगा, सबको नियंत्रण कौन रखेगा, तंत्रिका तंत्र रखेगा। और इसे क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र होता क्या है, एक धागे नुमा संरचना होती है। यह धागे नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है। धागे नुमा संरचना होती है। और इसे जो धागे नुमा जो संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक ना प्यारे बच्चों, हमारी शरीर जो है विभिन्न प्रकार की तमाम कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इसको जानते रहिए, हमारी शरीर जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। और कोशिकाओं से मिलकर के ही ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं और ढेर सारे ऊतक मिलकर के शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, और शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, उनकी सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। कौन सी कोशिका, न्यूरॉन कोशिका होती है, जिसके बारे में भी चर्चा करना है। अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तृत चर्चा होगी। तंत्रिका कोशिका क्या है, इसके भाग क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साइटोन क्या है, एक्सॉन क्या है, डेंड्रॉन क्या है, सारी चर्चा अभी विस्तृत जो है आज की क्लास में हम करने वाले हैं आप लोगों के बीच। ठीक ना, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ईमानदारी से स्टडी करना है। ठीक है, अपने साथ जो है धोखाधड़ी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, अपना नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना होगा आपको। ईमानदारी से पढ़िए, निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक, तो बात समझे ना, तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है, जो सोचने, समझने और याद रखने के अलावा पूरी बॉडी पे कंट्रोल रखता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र क्या है, एक धागे नुमा, बहुत बारीक छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं, उनकी संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है। और ये जो धागे नुमा संरचना होती है, इसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। पूरी हमारी जो शरीर है वो कोशिकाओं की बनी होती है। पूरी शरीर किसकी बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। और कोशिकाओं से मिलकर के ऊतकों का निर्माण होता है। और मतलब ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाएंगी और ढेर सारे ऊतक क्या बनाएंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी होता क्या है, ठीक है, यानी कोशिका, यानी जो कोशिकाएं रहेंगी, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक। और ऊतक से क्या होता है, अंगों का निर्माण, अंगों का निर्माण। ठीक ना, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ऊतक जो है, विभिन्न प्रकार के ऊतक क्या करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। कोशिका की बात होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका। क्या हो जाएगी, न्यूरॉन कोशिका। इसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, न्यूरॉन। ठीक, और शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साल वगैरह आते चल रहे हैं आपको, जैसे ये सब मल्टीपल चॉइस में बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए, शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए, सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका। कोशिका की खोज अगर बात किया जाए, कोशिका की खोज किन्होंने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया।
सॉरी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक ना। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। बात समझिए नहीं? ठीक है, यानी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, इसको इरेज करेंगे, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। ठीक है, इतना समझ गए आप ना? ठीक है, आगे देखें। इसका हम एक जो है रेखा चित्र बना दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। सिर्फ आपका काम है ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से मेहनत करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना। ठीक है, किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना। ठीक, यानी तंत्रिका तंत्र, किसकी बात हो रही है? तंत्रिका तंत्र, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या होगा? जो सोचने और समझना, यानी तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र क्या करेगा? जो सोचने, समझने, याद रखने के अलावा, याद रखने के अलावा पूरे बॉडी पर कंट्रोल, पूरे शरीर पर नियंत्रण, पूरे शरीर पर नियंत्रण, ऐसा तंत्र है जो सोचने, समझने, याद रखने के अलावा पूरे शरीर पर क्या करेगा? नियंत्रण रखेगा। वो क्या कहलाएगा? तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। और तंत्रिका तंत्र क्या होता है? धागेनुमा संरचना होती है। धागेनुमा संरचना होती है। और धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? धागेनुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जिसका हम अभी जो है चर्चा करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं इसके आगे। यानी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या तंत्रीय कोशिका कह सकते हैं। तंत्रीय कोशिका, इसकी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी संरचना क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ठीक ना। और न्यूरॉन, न्यूरॉन हमने क्या बताया? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है, न्यूरॉन कोशिका का कभी भी विभाजन नहीं होता है। अन्य कोशिकाओं का है विभाजन होता है, शरीर की जो और अन्य कोशिकाएं हैं उनका विभाजन होता है, लेकिन न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसका विभाजन नहीं होगा। न्यूरॉन कोशिका का विभाजन नहीं होगा। इस कोशिका का विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता। अगर ये पूछा जाए कि विभाजन क्यों नहीं होता, तो क्योंकि न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन जो कोशिका होती है, वो शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रण में रखती है। अगर इसका विभाजन हो जाएगा, समझ लीजिए पूरी शरीर का विभाजन हो जाएगा, हमारे शरीर का विभाजन हो जाएगा। इसलिए जो है तंत्रिका तंत्र जो है शरीर में होना बहुत जरूरी है। और तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी संरचना, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। इस कोशिका का विभाजन नहीं होता, यानी न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह शरीर की सभी गतिविधियों
सभी सभी गतिविधियों को नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका बनता है। ठीक है, इसे इसे कार्यात्मक समन्वय की इकाई कहते हैं। कार्यात्मक समन्वय की इकाई कहती है। तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। इस कोशिका का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को कंट्रोल में रखता है। यदि इसका विभाजन हो जाएगा तो शरीर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यह शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रण रखती है और न्यूरॉन को कार्यात्मक समन्वय की इकाई भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे आगे देखेंगे। आइए इसके इमेज को देखते हैं, चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, आप लोगों के अब इसके इमेज के बारे में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन बन सकता है ना आपके मन में कि सर जो है इमेज में कैसे दिखता है। तो इमेज देखिए इसका, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन की संरचना आप लोगों के सामने है। ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन हमारे शरीर में हैं। ठीक है, मानव शरीर में है ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन हैं। ये एक न्यूरॉन की संरचना है। तो देखिए देखने में कैसा दिखता है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। एक न्यूरॉन के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि एक न्यूरॉन संरचना में उसके कितने भाग होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक, देखिए देखने में दिख रहा, देखिए एक ये भाग है, एक भाग ये है। ठीक, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। यानी न्यूरॉन के कितने भाग हैं? न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। इसका बताया जाता है कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक, देखिए एक ये है, ये होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक से निकली ये जो है, जो घुंडीदार संरचनाएं हैं, जो केंद्रक से निकली ये घुंडीदार संरचनाएं, जैसे ये है, ये। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? द्रुमिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? द्रुमिका, यानी केंद्रक से निकली हुई। ठीक, और ये वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। ठीक ना, यानी तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के अंतर्गत, न्यूरॉन ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक न्यूरॉन की संरचना पे बात की जा रही है। ये 3 भागों में बटा होता है। न्यूरॉन की जो संरचना होती है 3 भागों में। एक भाग ये वाला है, ऊपरी हिस्सा एक भाग ये है, जिसमें ये केंद्रक है, केंद्रक से निकली हुई घुंडीदार ये, ठीक है ना, सींगदार कह सकते हैं ना, ये सींगदार जो संरचनाएं हैं क्या है? वो द्रुमिका कहलाती है। और ये, ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ ये क्या है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य हुआ है। ठीक ना, और इसके बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग यानी ये भाग, बीच वाला भाग तंत्रिकाच कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्रिकाच कहलाता है। और इसका जो अंतिम सिरा होता है वो कहलाता है तंत्रिका सिरा। ठीक है, बीच वाला भाग क्या है? तंत्रिकाच है और अंतिम सिरा क्या है? तंत्रिका सिरा। ठीक, बात अगर की जाएगी कि न्यूरॉन का निर्माण कैसे होता है, न्यूरॉन बनता कैसे है, तो ये भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है, भ्रूण के एक्टोडर्म से। ठीक, न्यूरॉन का निर्माण किससे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से। भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, न्यूरॉन का निर्माण किससे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म
डर्म से होता है, ठीक है ना। यानी सभी प्राणी जितने भी सजीव हैं सब में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, यहाँ पे कोई पिन हम चुबा दें, कोई पिन हम चुबा दें तो हमको तुरंत पता लगता है यहाँ पे कुछ हो रहा है। पैरों में चोट लग जाए कहीं पे, तुरंत हमको मस्तिष्क बताता है ना। भाई कैसे बताता है, पैर तो इतना नीचे है और मस्तिष्क यहाँ पे उपस्थित है, इसका मतलब जो है किसी न किसी माध्यम से यहाँ तक संदेश पहुँचता है। तो इन सभी चीज़ों का सिर्फ एक ही उत्तर है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या कुत्तों बिल्ली में नहीं उपस्थित होता, गाय में नहीं उपस्थित होता है। जितने भी सजीव हैं सब में नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है ना, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है ना, यानी उसके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है। गाय को जो है आप पाले हैं, छोड़ दीजिए कहीं जाती है फिर वापस आ जाती है ना आपके दरवाजे पे, यानी इसका मतलब क्या है, उसके पास याद रखने की, स्मृति रखने की क्षमता है। यानी ये ध्यान रखिएगा जितने भी जो है सजीव प्राणी होते हैं सभी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। सभी प्रकार के प्राणियों में, 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 सभी प्रकार के प्राणियों में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। बात समझे ना। सभी प्रकार के प्राणियों में यानी जितने भी सजीव प्राणी हैं उनमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, एक विशेष प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, वो तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका तंत्र होगा विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। और ये सिस्टम, ये तंत्र क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है ये, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका करती क्या है, सभी प्रकार के जो उद्दीपन है, ठीक है, क्या है, सभी प्रकार के उद्दीपन को, सभी प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करके उनका संचार करती है, नोट करेंगे इसको। यानी न्यूरॉन न्यूरॉन का निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। सभी प्रकार के प्राणियों में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा तंत्रिका तंत्र बना होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका करती क्या है, जो उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करके उनका संचार करती है, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करके उनका क्या करती है, संचार करती है, ठीक है। अगला है तंत्रिका कोशिका का निर्माण देखा जाता है, तंत्रिका कोशिका का निर्माण। तो तंत्रिका कोशिका का निर्माण, तंत्रिका कोशिका का निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से, भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। यानी तंत्रिका कोशिका के निर्माण की बात की जाएगी, तंत्रिका कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो तंत्रिका कोशिका का निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है, ठीक ना। आगे है शरीर की यह सबसे लंबी कोशिका है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है,
सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक, और ये 3 भागों में बटी होती है। तंत्रिका कोशिका कितने भागों में? 3 भागों में। तंत्रिका कोशिका 3 भागों में या 3 हिस्सों में बनी होती है। कौन कौन से हैं वो हिस्से? कौन कौन से हैं? पहला है साइटान। तीनों भाग कौन कौन से हैं? साइटान है, डेंड्रान है, और तीसरा हिस्सा है एक्सान। क्या है? एक्सान। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले इनके 3 भाग जो हैं। सबसे पहला जो भाग है साइटान, ये तंत्रिका कोश का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? साइटान। ठीक है, क्या? साइटान। ठीक, साइटान। साइटान हम बताए जो है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण, तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है। यह जो है यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग होता है, यानी जो ऊपरी हिस्सा है इसका, ठीक है, वो साइटान कहलाता है। ये ऊपरी हिस्सा, ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? साइटान कहलाएगा। और ये सबसे मुख्य भाग होता है, तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक है, इस कोशिका में क्या कह सकते हैं? इस भाग में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक, देखिए केंद्रक जो है, अगर थोड़ा सा भी आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, बायोलॉजी के बारे में जानते होंगे, तो केंद्रक कभी भी जो है ओपन नहीं रहता, खुला नहीं रहता, ये घिरा हुआ रहता है, बंद रहता है। किससे? कोशिका द्रव्य से, या आप जिसे जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य से केंद्रक हमेशा जो है बाउंड रहेगा, घिरा रहेगा। तो केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य इसी भाग में पाए जाते हैं, और केंद्रक क्या रहता है? कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है। और जो इसकी कोशिका द्रव्य होती हैं, कोशिका द्रव्य में या कोशिका द्रव्य अन्य प्रोटीन के रंगीन कणों से भरी होती है, जिन्हें निसल्स कहते हैं। छोटे छोटे कण जो होते हैं, रंगीन जो कण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निसल्स कहते हैं। ये पॉइंट काफी डीप है, जो हाई स्कूल में नहीं पूछा जा सकता, अपर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे या किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दोनों पार्ट आपको जरूर लिखना रहेगा, याद करना रहेगा। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, यानी कौन? साइटान। और इस भाग में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये भी जानकारी देखें, जो कोशिका द्रव्य होते हैं, अन्य जो है कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे क्या होते हैं? रंगीन कण होते हैं। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे रंगीन कण होते हैं, जिन्हें, इन कणों को क्या कहते हैं? निसल्स कहते हैं। ठीक ना। अगला भाग है, पहला भाग पढ़ चुके हैं साइटान, दूसरा भाग देखेंगे डेंड्रॉन। दूसरा भाग है डेंड्रॉन। तंत्रिका कोशिका का सेकेंड भाग है डेंड्रॉन। ठीक, डेंड्रॉन जिसे द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका। यहाँ पे देखिए एक पार्ट है द्रुमिका, इसे डेंड्रॉन भी कह सकते हैं। डेंड्रॉन। तो अगर देखा जाए डेंड्रॉन की संरचना क्या है, डेंड्रॉन क्या है,
ये भाग क्या है? कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य के बाहर की जो ये संरचनाएं हैं, कोशिका द्रव्य जो है, जहाँ कोशिका द्रव्य को कौन रोका है, कोशिका द्रव्य की जो बाहरी भित्ति है, बाहरी दीवार है, वो क्या कहलाएगी? कोशिका कला। कोशिका कला यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया गया है, ये क्या है? कोशिका कला। यानी जो कोशिका द्रव्य को रोके हुए है, कोशिका द्रव्य जो भरा हुआ है, द्रव जो भरा हुआ है उसको रोके हुए है, जो दीवार बनाई है वो क्या कहलाएगी? कोशिका कला। और इसी में है केंद्रक, और ये सब क्या है? कोशिका द्रव्य। ये तीनों चीजें मिलकर के कोशिका काव्य का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? कोशिका काव्य का। ठीक ना। तो डेंड्रान जो होती हैं, ठीक है ना, डेंड्रान क्या होती हैं? डेंड्रान, जिन्हें हिंदी में कह सकते हैं द्रुमिका भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे डेंड्रान है, ये कहाँ से निकली हुई संरचना है, कहाँ से निकले हुए प्रवर्ध हैं? ये सब क्या है? कोशिका द्रव्य। यानी डेंड्रान की परिभाषा लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से निकले प्रवर्ध, निकले प्रवर्ध या निकली शाखाएं कह सकते हैं, निकले प्रवर्ध डेंड्रॉन कहलाते हैं, डेंड्रॉन कहलाते हैं। ठीक ना। यानी कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है, यहाँ से निकले हुए जो प्रवर्ध हैं वो क्या कहलाएंगे? डेंड्रॉन कहलाते हैं। ठीक ना। यानी और ये अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? ये बहुत पतले होते हैं, पतले होते हैं और छोटे होते हैं, पतले होते हैं और छोटे होते हैं, अर्थात कह सकते हैं ये पतले, छोटे और शाखित, यानी शाखा युक्त, शाखा युक्त होते हैं। ठीक ना। ये देखिए इसमें जो डेंड्रान की संरचना है, ये कहाँ है? कोशिका द्रव्य से निकली हुई है ना। कोशिका द्रव्य से निकले हुए क्या है? प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? डेंड्रॉन कहलाते हैं। और ये पतले होते हैं, छोटे होते हैं और शाखा युक्त होते हैं। ठीक ना। और इनका काम क्या होता है? ठीक है, डेंड्रान क्या करते हैं? जो तंत्रिका आवेग होता है, उद्दीपन होता है, उसको ग्रहण करके कोशिका द्रव्य की तरफ भेजते हैं। यानी ये जो है, ये उद्दीपनों या तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग को, तंत्रिका आवेग को कोशिका द्रव्य की ओर, यानी ये उद्दीपनों तंत्रिका आवेग को ग्रहण कर कोशिका द्रव्य की ओर या कोशिका काव्य की ओर कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य की ओर भेजते हैं, कोशिका द्रव्य की ओर भेजते हैं। तो ये डेंड्रॉन का इतना कार्य है, डेंड्रॉन में इतना लिख सकते हैं। अगला है भाग है तंत्रिकाक्ष। क्या है? तंत्रिकाक्ष। अगला भाग है तंत्रिकाक्ष। क्या हो जाएगा अगला भाग? तंत्रिकाक्ष या एक्सान बोलते हैं, या एक्सान। तो फिगर में देखेंगे ये वाला पोर्शन क्या है? तंत्रिकाक्ष है, एक्सान है। ठीक। और ये कहां से निकला हुआ है? कोशिका काय से। कोशिका काय से निकला हुआ सबसे लंबा प्रवर्ध, कोशिका काय से निकला हुआ सबसे लंबा प्रवर्ध क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। ठीक। कोशिका काय, कोशिका काय से निकला हुआ सबसे लंबा प्रवर्ध, सबसे लंबा प्रवर्ध एक्सान कहलाता है, एक्सान कहलाता है।
अभी तक जो साइटॉन पढ़े थे और डेंड्रॉन पढ़े थे उसमें निसल्स कण होते हैं, ठीक है, क्योंकि साइटॉन और एक्सॉन ये ऊपर वाले भाग में जिसमें निसल्स कण पाए जाएंगे, निसल्स कण, लेकिन इनमें निसल्स कण नहीं पाए जाते हैं। इनमें निसल्स कण अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। निसल्स कण क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक ना। और जितने भी प्रवर्ध होते हैं, देखिए सबसे लंबा इसका भाग है, यानी यह सबसे लंबा प्रवर्ध होता है, यह सबसे लंबा प्रवर्ध होता है, ठीक ना। और बीच बीच में देखिए इसमें अवकाश पाए जा रहे हैं, अवकाश जगह पाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे और ठीक है यहाँ पे। तो ये इन्हें कहते हैं नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड, यानी इनके बीच में अवकाश पाए जाते हैं, जिन्हें नोड ऑफ रैनवियर या नोड कहते हैं, जिन्हें नोड कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रश्न आपका जो है, एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए, और तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो जितनी चीज़ें चर्चा की गई हैं, आप अगर उनको कंक्लूज करेंगे तो उनके आप कार्य जरूर आप ध्यान में आ जाएगा आपके। बाकी इसके कार्य आपको बताते हैं। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कार्य, ये इनके तीनों भाग थे, तीनों भागों का उल्लेख था। तंत्रिका तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के कार्य, तंत्रिका कोशिका के कार्य, तंत्रिका कोशिका के कार्य, ठीक ना। यानी तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में किन क्रियाओं का संपादन करती है, किन कौन कौन से कार्य करती है। तो तंत्रिका तंत्र क्या करती है? तंत्रिका तंत्र जो है शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन हेतु तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका से ही, यानी संबंध किसका है? तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका कोशिका शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है तंत्रिका कोशिका क्या करती है? शरीर के बाहरी भागों में जो उद्दीपन होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, उनका क्या करती है? संचरण करती है, ठीक है ना। यानी लिख सकते हैं तंत्रिका कोशिका बाह्य उद्दीपनों या सूचनाओं कह सकते हैं, उद्दीपनों एवं सूचनाओं का संचरण करती है, ठीक है। यानी तंत्रिका कोशिका क्या करती है? जो उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपनों और बाहरी वातावरण में जो उद्दीपन होंगे और जो सूचना होंगे, उनको क्या करती है? प्रसारित करती है, संचरित करती है, ठीक है ना। कि एक ये विस्तृत का जो है प्रश्न आपका बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपको समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर समझे होंगे, ईमानदारी से समझे होंगे,
और परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो उसको बेहतरीन ढंग से जो है उसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। अगर ये टॉपिक पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ आया हो तो चैनल ज्ञान दर्पण स्टडी विद ज्ञान सर को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, हमारा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास पहुंचाएं और वो भी इसका स्टडी करें, अध्ययन करें और बोर्ड परीक्षा में जो है एक अच्छा नंबर ले आएँ, अपना नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, गुरुजनों का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। हम लगातार आपके लिए लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम काफ़ी अच्छे से करा रहे हैं। धन्यवाद।